students, we will study about the chapter of social studies, that is history, chapter number 2, the regional kingdoms, means Kshetriya Rajya. So let's start the new chapter. The rise of new kings and kingdoms, यानी कि यहाँ पर नए राजाओं और राज्यों का उदय. In the early medieval period, there were a large number of regional kingdoms in India. The Pala dynasty dominated eastern India from the middle of the 8th to the middle of the 9th century. That is, for about 100 years, Pala rulers controlled eastern India. Bihar, example Bihar and Bengal. Gopala was the first ruler of the Pal dynasty. It is interesting to know that Nalanda University, which was famous all over Asia, was revived by a Pala ruler named Dharampala. He also founded the famous Vikramshila University on the banks of the Ganga in Magad. अर्ली यानी कि जल्दी के दिनों में यानी मध्य युग में मध्यकालीन युग में यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में क्षेत्रीय राज्य थे भारत में. और जो पाल डायनेस्टी थी वो काफ़ी ईस्टर्न इंडिया पर हावी हो गई थी मिडल समय में यानी मध्यकालीन समय में 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में. तो ये एक था कि जो 100 years यानी कि 100 साल के बारे में जब बताया गया है कि जो पाल रूलर्स थे उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया ईस्टर्न इंडिया को, जैसे कि बिहार और बंगाल थे. और गोपाल जब वहाँ का जो है पहला शासक था पाल डायनेस्टी का, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. आप जानेंगे कि वहाँ पर जो है नालंदा यूनिवर्सिटी थी जो कि काफ़ी फेमस थी पूरे एशिया में, ठीक है. और उसे रिवाइव किया जाता था पाल रूलर्स के द्वारा जिनका नाम धर्मपाला था. अब वही इसके संस्थापक थे और वो काफ़ी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस भी हुई थी जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित थी जो मगध में है. गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी डोमिनेटेड वेस्टर्न इंडिया एंड द अपर गैंगजेटिक वैली till the middle of the 10th century. The Pratiharas are also called Gurjara Pratiharas, probably because their origin can be traced back to Gujarat or southwestern Rajasthan. The most powerful ruler and the founder of the Pratihara dynasty was King Bhoj. The Chahamanas or Chauhans was another group of Rajput who ruled over the region of Delhi and Ajmer. यानी कि जो गुर्जरा प्रतिहार डायनेस्टी थी वो काफ़ी वेस्टर्न इंडिया पर हावी रही थी. और वो जो ऊपर गैंगजेटिक वैली थी जहाँ पर मिडल एज में ही 10वीं शताब्दी में वो वहाँ थी. तो प्रतिहार जो है वो उनको ये भी कहा जाता था, गुर्जरा प्रतिहार भी कहा जाता था क्योंकि उनका वो मूलभूत पहचान थी उनकी, जो कि वापस से गुजरात में यानी साउथ वेस्टर्न राजस्थान में आए. और वो काफ़ी शक्तिशाली शासक थे और संस्थापक भी थे. प्रतिहार डायनेस्टी का जो राजा था वो किंग भोज था और ये चौहान, इनका दूसरा ग्रुप जो थे राजपूत के ही ये दूसरा ग्रुप था चौहान, तो जिसने पूरे क्षेत्र दिल्ली और अजमेर पर शासन किया था. नेक्स्ट है, दे फॉट विद अदर रूलर्स ऑफ द रीजन लाइक द चालुक्यज ऑफ गुजरात. पृथ्वीराज चौहान वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द चाहमना or Chauhan's dynasty who defeated the Afghan ruler Muhammad Ghori in 1191 but was defeated by Ghori in 1192. यानी कि वे जब उन्होंने लड़ाई की रूलर्स के साथ, दूसरे राजाओं के साथ उस क्षेत्र में, जैसे जो चालुक्य जो गुजरात में थे, पृथ्वीराज चौहान जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध शासक थे चाहमना और चौहान्स डायनेस्टी के, जिन्होंने अफ़गान राजाओं को यानी मोहम्मद गोरी जो थे 1191 में हराया था. लेकिन बाद में वे गोरी के द्वारा हारे थे 1192 में. The Rashtrakuta dynasty was founded by Danti Durg in 753 AD. They had these capital at Mulkand near Sholapur. The Rashtrakutas allowed Muslim traders to settle and permitted Islam to be preached in their dominions.
यानी राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी थी वो उनका जो संस्थापक यानी खोजी गई थी वो दंती दुर्ग के द्वारा 753 एडी में, और इसकी जो कैपिटल थी वो मलखेंड थी, और जो कि शोलापुर के पास में है। राष्ट्रकूट जो थे वो अलाउड करते थे मुस्लिम ट्रेडर को, जो मुस्लिम व्यापारी थे उनको अलाउड करते थे कि वो वहाँ सेटल हों, और उन्हें इस्लाम धर्म की शिक्षाएं जो वो प्रचलित करते थे, शिक्षाएं देते थे, उनके लिए भी उनको परमिशन दी गई थी। द टॉलरेंट पॉलिसी हेल्प टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड विच एनरिच द राष्ट्रकूटर्स। इस नीति को जो उन्होंने बर्दाश्त किया वो काफ़ी हेल्प किया उनको प्रमोट करने में, उसे आगे बढ़ाने में, फॉरेन व्यापार को आगे बढ़ाने में, और इसी वजह से जो राष्ट्रकूट है वो वहाँ पर जम पाया, सेटल हो पाया। द राष्ट्रकूट डायनेस्टी फाउंडेड बाय दंती दुर्ग डोमिनेटेड डेक्कन एंड महाराष्ट्र एरिया फ्लरिश्ड फॉर अबाउट 200 ईयर्स। अब राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो थी वो जिसकी संस्थापना जो है वो दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी, लेकिन उस पर डेक्कन जो काफ़ी हावी हो गया था बाद में, और महाराष्ट्र एरिया जो थे काफ़ी फल फूल रहे थे 2000 साल से, मतलब 200 ईयर्स से काफ़ी अच्छे खासे चल रहे थे। दे वर रिलीजियसली टॉलरेंट एंड सपोर्टेड वैष्णविज्म, शैविज्म एंड जैनिज्म। तो जो वैष्णविज्म जो थे और शैविज्म जो थे और जैनिज्म, ये काफ़ी सपोर्ट मिला हुआ था धर्म के, उससे अगर धर्म से संबंधित देखा जाए तो इन सब से काफ़ी सपोर्ट मिला हुआ था। दे ऑल्सो रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड द इस्लाम। ये हमेशा से उनका आदर करते थे और उनकी सुरक्षा करते थे इस्लाम धर्म की। द फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ शिवा एंड अलोरा वॉज बिल्ट बाय द राष्ट्रकूटर्स। दिस एम्पायर ऑफन fought among themselves. This led to frequent rise and fall of the various kingdoms. अब इसमें एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध पत्थर जो था वो कट करके टेम्पल बनाया गया था शिवा का, जो अलोरा में है, जो कि राष्ट्रकूटर्स के द्वारा बनाया गया था। और ये जो एम्पायर है वो बार बार जब यहाँ पर जो है युद्ध होते थे उन आपस में, उन दोनों सभी के बीच में, तो जिससे उनको क्या लगातार वो उदय होते थे, उनका राज्य का उदय होता था, और बहुत सारे जो वेरियस यानी कई सारे राज्य थे जिनका पतन भी होता था। सम ऑफ दीज न्यू रूलर्स अडॉप्टेड टाइटल्स लाइक महाराजा धीराज, किंग ऑफ किंग्स, बट दे ऑफन हैड टू शेयर पावर विद देयर सामंतास और सबऑर्डिनेट्स. These samantas were given a portion of land by the kings, and in return they gave gifts to the kings and gave them military supports in time of war. In the states, the kings collected tax from the peasant, artisan and traders. यानी कि कुछ नए जो शासक थे जिन्होंने इस टाइटल को अपनाया, महाराजा धीराज यानी कि राजाओं के राजा, ठीक है, और ये कई बार लगातार उन्होंने अपनी पावर्स को शेयर किया सामंतों के साथ, ठीक है, और जो ये सामंत थे वो क्या करते थे, राजाओं के द्वारा इनको कुछ भूमि का भाग दिया जाता था, और ये बदले में उनको कुछ गिफ्ट देते थे राजाओं को, तो वो दिया जाता था, जैसे कि मिलिट्री सपोर्ट दिया जाता था युद्ध के समय में। तो ये जितनी भी राज्य थे या राजा जो है कलेक्ट करते थे टैक्स को किसानों से, आर्टिशन से और व्यापारियों से। द किंग used these resources to maintain his army and for the construction of forts and temples. One of our main sources of information about these new kings and kingdom were the Prashastis written by the Brahmanas. These Prashastis praise these new kings and glorify their qualities, especially their military achievements. तो ये जो राजा थे इन्होंने इन संसाधनों को आर्मी को मेंटेन करने में यूज़ किया, और जो किले को कंस्ट्रक्शन का काम था, मंदिरों का, किलों का, तो वो करवाया इन्होंने। और इनका जो मेन स्रोत था जानकारी का वो था वो राजा और राज्य जो कि प्रशिष्टित जिनको लिखा गया ब्राह्मण के द्वारा, और ये जो प्रशस्ति थे इनकी काफ़ी प्रशंसा की राजाओं के द्वारा। उनके ये जो प्रशस्ति थे वो क्या है, काफ़ी प्रशंसा करते थे नए राजाओं की, और उनके यश गान करते थे उनके यश का, और स्पेशली उनकी जो क्वालिटीज़ थी, मिलिट्री की उपलब्धियां थी, वो
उनको बताते थे। स्ट्रगल फॉर कन्नौज ट्रिपाटाइट स्ट्रगल, यानी कि कन्नौज के लिए स्ट्रगल और ट्रिपाटाइट का संघर्ष। Since the days of Harshvardhan, Kannauj was considered the symbol of power and sovereignty of North India, a position which Delhi was to acquire later. Control of Kannauj also implied the control of the fertile upper Gangetic Valley and its rich resources in trade and agriculture. The Pals, Pratihars, and Rashtrakutas competed for control over Kannauj. This struggle is known in history as the tripartite struggle. This struggle weakened all the three dynasties. यानी कि कुछ दिनों से जो है पहले के दिनों में हर्षवर्धन कन्नौज जो है वो माना था कि वो उनकी सिंबल है, यानी प्रतीक है उनकी शक्ति का, और जो सॉवरेनिटी है नॉर्थ इंडिया की, यानी तो वो उनको माना जाता था। तो उनकी कुछ पोजीशन थी, यानी कि जो दिल्ली में उन्होंने बाद में अपना राज्य जो भी बनाया था, तो उन्होंने कन्नौज को कंट्रोल किया काफ़ी उपजाऊ के लिए। तो उन्होंने क्या है, जो ऊपर जो गैंगजेटिक वैली थी उसको काफ़ी उपजाऊ किया। अब वैली जो थी, घाटी जो थी, काफ़ी रिच संसाधन था वो व्यापार और कृषि से संबंधित। तो पाल, प्रतिहार और राजपूत जो थे वो कम्पिटिट करते थे और पूरे कन्नौज को कंट्रोल करते थे। तो इस जो संघर्ष को वो है इतिहास में जाना गया ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के नाम से, यानी कि ट्रीपार्टाइट संघर्ष के नाम से। और ये जो संघर्ष है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ता गया 3 राज्यों में। अब ये जो संघर्ष है वो वीकेंड पर जो है 3 डायनेस्टीज़ में चलाया जाता था, 3 राज्यों में चलाया जाता था।